गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपनी व्याकरण। ये आपकी बुक है व्याकरण वैभव क्लास 3। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला पाठ, जिसका शीर्षक है भाषा। ये है पाठ 1 भाषा। पाठ 1 भाषा। जब हम छोटे होते हैं तो घर के जो लोग होते हैं उनकी बातें सुनकर हम बोलना सीखते हैं। जब हम बोलना सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं? जो घर में लोग बातें कर रहे होते हैं या जिस तरह से वो बोलते हैं उनकी बातें सुन सुनकर हम बोलना सीखते हैं। या हमें जो भी वस्तुएं दिखाकर उसका नाम बताया जाता है तो उस चित्र को या उस वस्तु को देखकर हम उसका नाम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो चित्रों से जो है भाषा सीखने में आसानी होती है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 चित्र बने हैं। चित्रों से पढ़ना और लिखना सीखने में बहुत ही मदद मिलती है। तो यहाँ 2 चित्र बने हुए हैं आपकी बुक में। पहले में देखिए, यहाँ पर इनके द्वारा कुछ बोला जा रहा है। ये सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें, ठीक है, ये बोल रहे हैं और यहाँ पर बच्चे सुन रहे हैं। ये अध्यापक बोल रहे हैं सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें, और यहाँ पर अध्यापक क्या कर रहे हैं? ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वही बात जो हमने अभी यहाँ पर देखी। सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। यहाँ पर अध्यापक बोल रहे हैं और बच्चे सुनकर उसको समझ रहे हैं, और यहाँ पर अध्यापक लिख रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर बोलकर बताई जा रही है बात और यहाँ पर बात लिखकर बताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं हम। पहले चित्र में अध्यापक जी बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे उनकी बात सुनकर समझ रहे हैं। पहले चित्र में अध्यापक जी बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या है? अध्यापक जी लिखकर बच्चों को वही बात समझा रहे हैं, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो हमने इन चित्रों में क्या देखा कि हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो ये जो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं, ये एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं, और इसी साधन को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो भाषा के रूप। भाषा के रूप हैं मौखिक और लिखित। मौखिक मुख से बोलकर बताई जाने वाली बात, और लिखित जो लिखकर बताई जाती हो वो बात। तो चलिए मौखिक भाषा पढ़ते हैं हम। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। चित्र 1, ये चित्र 1 है। चित्र 1 में रोहन अपने मन की बात कविता के माध्यम से बोलकर श्रोताओं तक पहुंचा रहा है और श्रोता उसे सुनकर समझ रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ।
मौखिक रूप हुआ ये कि रोहन जो है अपनी बात को श्रोताओं तक कविता के माध्यम से बोलकर बता रहा है और श्रोता उसे सुनकर समझ रहे हैं। वो क्या बोल रहा है? मेरा तोता रोज सवेरे बोल बोल कर मुझे जगाता, खाकर मीठे मीठे मेवे मीठे मीठे बोल सुनाता। यही बोलना सुनना तो भाई मौखिक भाषा है कहलाता। देखो, उसने अपनी बात मौखिक भाषा की परिभाषा उसने कविता के माध्यम से बता दी कि जो बोलना और सुनना, जो बोलकर अपनी बात बताई जाती है और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप होता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपने पाठ को पढ़ेंगे। लिखित भाषा और आगे का जो पाठ का भाग है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे सही उच्चारण के साथ इस पाठ को अच्छे से पढ़िए।